हेलो पेरेंट्स। आज मैं एक बहुत कॉमन चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जो हर बच्चे की लाइफ में होता है, और वो क्या है? माउथिंग। माउथिंग एक तरह का माइलस्टोन है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन है जो हर बच्चे का ऑलमोस्ट 4 मंथ के आसपास शुरू होता है। माउथिंग क्या है कि माउथिंग में बच्चा सब कुछ, उसके आसपास पड़ी हुई सारी चीज़ें या अपना हाथ पाँव मुंह में डालता है। इसको हम माउथिंग कहते हैं। तो माउथिंग आप समझ गए, ये तो आपके बच्चों ने किया ही है। तो इसमें आपने क्या किया? क्या आपने बार बार हाथ निकाला? तो आपको इसमें एज अ पेरेंट, माउथिंग जब आपके बच्चे की हो रही है तो आपको क्या करना है, ये क्यों होती है, इससे बच्चे को क्या फायदा या नुकसान है, और आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहली एक बस मैं मिथ उसके बारे में बोलूंगी, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स को लगता है कि अगर बच्चा सब कुछ मुंह में डाल रहा है तो उसके दांत आने वाले हैं। पर पेरेंट्स, ऐसा नहीं है। माउथिंग हालांकि टीदिंग से पहले होती है, पर टीदिंग 6 महीने से लेके 12-15 महीने तक शुरू हो जाती है और फिर 2.5 साल तक उसके दांत आते रहते हैं। माउथिंग जनरली 4 महीने पे शुरू होता है और करीब 1.5-2 साल तक रहता है। तो टीदिंग माउथिंग के बाद होती है, पर जरूरी नहीं है, क्योंकि बच्चा 4 महीने पे माउथिंग करेगा पर दांत हो सकता है उसका 1 साल पे भी आए। तो इसी ये उस तरह से इंटरलिंक नहीं है कि माउथिंग शुरू कर दी तो उसके दांत विद इन 15 डेज या 1 मंथ आ जाएंगे। तो माउथिंग एक अलग डेवलपमेंटल माइलस्टोन है और टीदिंग अलग। तो आपको उसमें कंफ्यूज नहीं करना है और ये नहीं सोचना है कि अभी मुंह में सब कुछ डाल रहा है तो इसके दांत आने वाले हैं। तो एक तो ये जो माइलस्टोन है ये बच्चों के लिए क्यों जरूरी है या इससे बच्चे को क्या फायदा होता है। तो जब बच्चा सब कुछ मुंह में डालता है तो इससे बच्चे को डिफरेंट टेस्ट, टेक्सचर, उसको सेंसेशंस जाती हैं, उसका एक टेम्परेचर फील करता है, उसका टेक्सचर फील करता है। तो ये बच्चे के डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, बच्चे को सब चीज़ों से इंट्रोड्यूस कर रहा है। ये एक तरीका है नेचर का बच्चे को वर्ल्ड एक्सप्लोर करने का, क्योंकि अभी बच्चा ये सब कुछ मुंह में डाल के, बच्चे के पास और कोई तरीके नहीं है वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के। तो बच्चा मुंह में डालता है, जो भी सामान उसके आसपास पड़ा होता है वो मुंह में डालता है और उससे उसका टेक्सचर फील करता है, उसका टेस्ट फील करता है, उसका टेम्परेचर को फील करता है। तो इस तरह से उसके सेंसेशंस भी डेवलप हो रहे हैं। दूसरा इसमें क्या है कि एक बच्चे का हैंड, आई और माउथ कोऑर्डिनेशन डेवलप हो रहा है। बच्चे ने वो सामान देखा, बच्चे ने उसको पकड़ा और मुंह में लेके गया, तो इससे बच्चे का जो हैंड आई माउथ कोऑर्डिनेशन है वो भी डेवलप हो रहा है और वो दिन पर दिन बेटर होता जाता है। और ये बच्चा इससे माउथिंग के साथ ये चीजों में बेटर हो रहा है। तो अगर आपका बच्चे का अदरवाइज डेवलपमेंट ठीक चल रहा है तो ये एक तरह का, जैसे मैंने कहा, माइलस्टोन है। दैट मीन्स उसका हैंड आई माउथ कोऑर्डिनेशन का सर्किट ठीक हो गया है। अच्छा, चूंकि वो सब कुछ मुंह में डालता है तो उससे उसकी जॉ की, चीक की, टंग की मसल्स भी मजबूत होती हैं, वो उनको स्ट्रॉन्ग करता है। टीदिंग में भी हेल्प करता है, और जब टीदिंग में पेन होता है तो वो माउथिंग करके उस पेन में भी उसके लिए हेल्पफुल रहता है। और ये जो है, इससे क्या होता है, क्योंकि बच्चा सब कुछ मुंह में डाल रहा है, उसमें थोड़े बहुत कीटाणु भी होते हैं, तो बच्चे का इससे इम्यून सिस्टम भी डेवलपमेंट हो रहा है। थोड़े बहुत कीटाणु भी जाने जरूरी हैं इम्यूनिटी के लिए। ये एक हाइपोथेसिस है कि जो बच्चे बिल्कुल सफाई में रहते हैं, बिल्कुल उनका 100% क्लीन रखते हैं, तो वो बीमार ज्यादा पड़ते हैं। ये बच्चे को थोड़ा सा काम और सूद करता है। ये सेल्फ सेटिस्फाइंग बिहेवियर है। बच्चे को भूख लगी, उसने मुंह में हाथ में डाला, चूसा और सो गया। एंड बच्चों के लिए इस एज में, लेट मी टेल यू, कि बच्चों के लिए इस एज में दूध पीना, फीडिंग और सकिंग प्लेजरेबल एक्टिविटी है। मतलब उससे बच्चे को बहुत खुशी मिलती है। तो बच्चा पूरा दिन चबाना चाहता है या सक करना चाहता है। तो इससे जब बच्चे को भूख लगती है, वो सेल्फ सेटिस्फाइंग बिहेवियर है। सो बच्चे को वो इन जनरल सूद भी कर रहा है। तो बच्चे के लिए जो ये माउथिंग है ये अच्छी चीज है और बच्चे को हेल्प कर रही है। पर अब इससे नुकसान क्या हो सकता है? क्योंकि बच्चा सब कुछ मुंह में डाल रहा है, बच्चे को अभी समझ ही नहीं है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। तो कई बार आपने चाय पी के बगल में रखा है, उसने कप पे हाथ लगा दिया और जल गया। कई बार कोई छोटा कॉइन है उसने मुंह में डाल दिया। मम्मी पापा की कोई दवा बेड साइड पड़ी है उसने मुंह में डाल ली। तो इससे बच्चे के साथ एक्सीडेंट होने का डर रहता है। तो आपको क्या करना है एज अ पेरेंट? आपको अपने बच्चे को बिल्कुल सेफ जोन या सेफ स्पेस में रखना है। इसका मतलब है कि बच्चे के आसपास कोई छोटी खिलौने ना पड़े हों, कोई शार्प चीजें ना पड़ी हों, आपकी दवाएं ना पड़ी हों, आपके चाय कॉफी के गर्म कप्स ना पड़े हों।
और आपके जो रिमोट हैं और फोन्स हैं जो कभी साफ नहीं होते वो ना पड़े हों, क्योंकि उसके साथ तो बहुत सारी डस्ट बच्चे के पेट में जाएगी। आपकी चप्पलें जूते मिट्टी वाले ना पड़े हों, बिकॉज बच्चा इस उम्र में अभी उसको समझ नहीं है, वो सब कुछ मुंह में डालेगा। तो आपको एज अ पेरेंट आपके बच्चे के लिए सेफ जोन क्रिएट करना है ताकि बच्चा सेफ रहे और बच्चे का उसके साथ एक्सीडेंट ना हो, वो अपना माउथिंग एंजॉय करे पर उससे बीमार या खतरे में ना पड़े। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, जो कई पेरेंट्स कहते हैं मैडम नहीं इसको तो अंगूठे सक करने की आदत पड़ जाएगी तो हम बार बार निकालते रहते हैं, पर उससे फायदा क्या होता है? कुछ नहीं, क्योंकि ये बच्चों का एक रिफ्लेक्स है और वो चूसेगा ही। आप अगर आधा घंटा भी हाथ हटा के रखेंगे तो बच्चा फिर मुंह में डालेगा। तो प्लीज डू नॉट इंटरफेयर। बच्चा अगर इस टाइम पे अंगूठा चूस रहा है, फिंगर चूस रहा है, हाथ चूस रहा है 4 महीने से एक साथ, उसको करने दीजिए। आप उसको डाइवर्ट कर सकते हैं बट फिजिकली प्लीज मत निकालिए, बिकॉज इससे आप बच्चे को और इरिटेट कर रहे हैं और उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप 1 घंटे में पकड़ के बैठेंगे, जैसे ही आप छोड़ेंगे वो फिर मुंह में डालेगा। तो आपको बच्चे का हाथ फिजिकली खींच खींच के निकालना नहीं है। आप उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। आप कुछ खिलौने आवाज वाले लगा दें जिससे बच्चा उस तरह से उसका ध्यान हटके वो आपकी तरफ देखने लगे और वो उसमें फिर अंगूठा या हाथ अपने आप हटा दे। तो एज अ पेरेंट आपको बच्चे के लिए सेफ जोन क्रिएट करना है। उसको फिजिकली बार बार हटाना नहीं है, हाथ को या जो भी वो मुंह में डाल रहा है उसको हटाना नहीं है। बट हाँ, आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे के आसपास साफ चीजें हों। तीसरा, चूंकि बच्चा इस उम्र में सब कुछ मुंह में डालेगा ही, तो बच्चे के जो सेफ जोन है उसमें आप या तो कोई नेचुरल टीथर रख दे या आप कुछ सिलिकॉन के सॉफ्ट टीथर रख सकते हैं जिसके छोटे पार्ट्स ना हो। तो ये मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने सूदर्स और टीथर्स के बारे में डाला है, आप उसको भी देख सकते हैं। बट बेसिकली आपको टीथर्स कौन से लेने हैं, वो सिलिकॉन के हों, सॉफ्ट हों और बहुत हार्ड ना हो और वो BPA फ्री हों। और जो नेचुरल टीथर्स हैं वो आप, जैसे कि आपका बच्चा 6 महीने का हो गया तो आपको खाना भी सिखाना है, तो आपने चीकू को पतली फाक छील के बच्चे को पकड़ा दी ताकि बच्चा उसको सक करेगा, उसको चूसेगा तो उसको कुछ न्यूट्रिशन भी मिलेगा, वो चबाना भी सीखेगा। तो इस तरह से आप नेचुरल टीथर्स भी दे सकते हैं और सिलिकॉन टीथर्स भी दे सकते हैं। तो आई होप नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि अगर जब आपका बच्चा मुंह में डाले तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और पेरेंट्स, ये वाली जो इसकी माउथिंग की आदत है जनरली बच्चों की 1.5 से 2 साल में अपने आप निकल जाएगी, पर आप अगर इंटरफियर करेंगी तो ये लंबी आदत पड़ सकती है। तो प्लीज अपने बच्चे का ध्यान रखें और उनको खुश रहने दें। थैंक यू।